या चालू हो गई रिकॉर्डिंग? Yes, sir. ओके, यस। गुड इवनिंग, हैप्पी पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग अपने लिए टाइम निकाल रहे हो और अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हो। अदरवाइज आज के डेट में जो पेरेंट्स है वो अपने इसमें लगे हुए हैं कि हमें आगे का फ्यूचर देखना है, लेकिन प्रेजेंट को उन लोग ध्यान नहीं रख पाते। तो आप कंसर्न हो अपने बच्चे के लिए, तो उसके लिए अच्छा लग रहा है देखकर। उनके अपब्रिंगिंग के लिए आप लोग सोच रहे हो कुछ। यस, ये वेबिनार जो है मैं वापस स्वागत करता हूँ। दिस इज अबाउट हैप्पी पेरेंटिंग थ्रू न्यूमरोलॉजी। ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग, हमारी टीम ने कोशिश की है, इसमें बहुत वर्क किया है। एडवांस लेवल का इसमें टेक्निक्स यूज किए हैं हमने। और ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक ब्रिज के तौर पे आप देख सकते हो। इट इज लाइक अ ब्रिज टू कनेक्ट पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच के जो भी इमोशनल डिस्कनेक्ट है या हम समझ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स समस्या बोलता है, तो वो कनेक्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा हमारे हिसाब से कॉन्सेप्ट है। और आगे हम लोग इसको ये करेंगे। तो चाइल्ड इनर वर्ल्ड के हिसाब से जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बीइंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स, हम लोग वही देखते हैं कि बाहरी दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी अंदर की दुनिया है। तो अंदर की दुनिया के लिए अगर हम अपने बच्चों को स्लाइड पीछे कर दीजिए। अंदर का जो वर्ल्ड है वो इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और जैसे हमारी आदत है, हम लोग कुछ ज्यादा देने की कोशिश करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। तो कुछ सरप्राइजेस भी हैं। और एक सरप्राइज है कि ये जो हम लोग हमारा वेबिनार है, उसके अलावा हमने एक 10 ईयर प्लस एक अदिति जी है जो पेरेंटिंग काउंसलर भी है। और शी इज वाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर, टीचिंग लाइन में है 10 ईयर्स से। तो वो आपको गाइड करेगी अगर अपार्ट फ्रॉम दिस कोई अगर पेरेंटिंग क्वेश्चंस आपके पास है तो उनको भी हमने बुलाया है। तो शी इज प्रेजेंट हियर। उसके बारे में आप लोग लास्ट में जो है उनसे क्वेरी कर सकते हो, जो भी क्वेरी आपकी हो। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, हाँ sir. जी सर। आप सब पेरेंट हो क्या? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं कि कौन आए हैं? ओके, ठीक है। रुचि जी, ठीक है। नंदिनी जी, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स ही हैं यहाँ पे। अराउंड 80-90% पेरेंट्स दिख रहे हैं। श्रद्धा जी भी है। ओके, शी इज अ पेरेंट। ठीक है, ओके। डॉक्टर पंकज सर, ओके, गुड। चलिए, अच्छा लगा पेरेंट्स आए हैं। वैसे जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो भी अगर आएंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जो सेकंड चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी है। भारती जी, युवा पेरेंट, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। ये चैलेंजेस के ऊपर है। क्या लगता है आपको, अगर आप एज अ पेरेंट की क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम लोग वाइल रेजिंग अ किड? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग बताइए, तब तक मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं दिल तो बच्चा है जी, वैसे मैं भी बच्चा ही हूँ। मैं अमित अमित चोखानी फ्रॉम वन ऑफ द कोर मेंटर फ्रॉम, यस, डिसिप्लिन इशू है आपके इसमें। ओके नंदिनी जी, तो पेरेंट्स डिसिप्लिन होंगे तो फिर बच्चे भी होंगे, ऐसा है क्या? अदिति जी बाद में बताइएगा इसका रिप्लाई। एक पेरेंट जी, बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन इशू है। जी, मैंने पढ़ा। जी, ज़रूर। नंदिनी जी, I will address this issue. ठीक है, तो मैं अमित चोखानी, वन ऑफ द कोर मेंटर फ्रॉम न्यूमरो मैजिक ग्रुप। हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था क्योंकि हम लोग जैसा मैंने बताया कि जो इनर वर्ल्ड है
हमारे अंदर में, उसको हम कैसे हील कर सके और उसको हम लोग हैप्पी मोड में कैसे ला सके, ताकि हम अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सके। ये हमारा मेन विजन था, ये ग्रुप फॉर्म करने का, जो हम तीनों ने मिलके किया था। चारू जी और प्रीति जी मिलके हम लोग तीनों ने ये सपना देखा था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 साल हमने पहले शुरू किया था, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं और लोग खुश है। हमें भी खुशी मिलती है कि जब लोग खुश होते हैं। जब हम खुशी की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करता हूं मैं, तो मैं बताना चाहूंगा, आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरी एक वाइफ है, खूबसूरत वाइफ है, रश्मि नाम है उनका, और 2 बच्चे हैं मेरे। वो एक शुभ है और एक विधि है। विधि बड़ी है, शुभ छोटा है। ठीक है। और बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैं बिजनेसमैन हूँ और ऑथर भी हूँ। हैप्पीनेस के ऊपर मैंने बुक्स लिखी है। बाय पैशन मैं आई एम प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी। ये मैं चीजें कर रहा हूँ मैं। बस बाकी मेरे बारे में और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हैप्पीनेस पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप भी खुश रहे। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। मेन वही है। आप लोग अग्री करते हो इससे कि हमें अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दुनिया में खुशी बांट पाएंगे, कि ऐसे लग रहा है आपको? जी, बिल्कुल। ओके, गुड, ठीक है। थैंक यू नंदिनी जी। अभी हम आते हैं कि व्हाट चैलेंजेस एज अ पेरेंट जो फेस कर रहे हैं। एक आई फील बिगेस्ट चैलेंज आई फेस अबाउट बैलेंसिंग इमोशंस अलोंग विद पर्सनल एंड प्रोफेशनल। बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया है और हम भी उसमें वर्क कर रहे हैं कि इमोशंस हमें समझना है। अभी हम इमोशनली बहुत डिटैच हो रहे हैं। अगर मेरे को आपकी इमोशन से याद आ रहा है, वो जो पिक्चर थी तारे जमीन पे, अगर आपको वो सीन याद है, जो वो बुक में जो है वो बच्चा पीछे 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 जाता है पेरेंट से। अगर आप रिकॉल करेंगे, वो पिक्चर आपने देखी है, मेरे ख्याल सबने देखी है, तारे जमीन। तो एक याद है आप लोग को? मैं अभी वो नहीं दिख पा रहा हूँ मैं इसमें, मतलब मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो था कि इमोशनली इंसान डिटैच हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा है, एक सिमरन बोल के है, 25 ईयर्स की जो थी आरजे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। वो बहुत ही जॉली मूड की थी, आरजे थी। आप आरजे समझ सकते हो, जो हमेशा हंसते रहते हैं और वो चहल पहल करते हैं। एट द एज ऑफ 25 उन्होंने मतलब अपना नेक्स्ट दुनिया में चली गई वो। तो अंदर में क्या है, डिप्रेशन क्या है, इमोशंस क्या है, हमें नहीं मालूम। एज अ पेरेंट हम लोग, माँ बाप जो है वो बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं, मतलब अच्छा नहीं, एकदम दी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। जो अभी इन्होंने बताया, किन्होंने बताया था, नाम भूल गया, सॉरी, रुचि जी। दो चीज बोला था मैंने, क्वार्टर फाइनल रनिंग बोर्ड, क्वार्टर फाइनल। इनको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये कर दिए। ठीक है। अब ये अगर चैलेंजेस है आप लोग को लग रहा है, तो अगर सेकंड क्वेश्चन में पूछूं कि ये चैलेंजेस अगर है, तो आपके हिसाब से मतलब इशू कहाँ पे है? पेरेंट में इशू है कि बच्चे में इशू है? कौन बता पाएगा? अकॉर्डिंग टू यू, हु इज रिस्पॉन्सिबल, या आपके हिसाब से क्या लग रहा है, यू और चाइल्ड? No, I feel it is a sometime it is a situation. See, obviously kids are the blank slate. Whatever we write, it is gonna come out. And it is not that ओके। always a parent are in a fault. Nowadays, see, we have हम्म। so much of career things also. It is not like every woman is a housewife. At the start, at ओके। certain period, like my daughter is a 5 year till that time she is totally independent. I have some extra burden on me of raising her. Later on, maybe I get a free. That's what I have heard. Actually, I haven't experienced. This is my first child. But as of now, I have to manage my career. Recently, only this 1 year, I switched my career. I was also in ओके। teaching line, so because of her only, I switched. हम्म। So this is the first. So that is somehow I feel the situation or creates the emotional and the imbalances, and which ultimately affects on the kids. They are the suffer actually sufferer तो along हु with इज us. रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इमोशंस और हैंडल द इमोशंस, किड और पेरेंट? Obviously, it is us only. Now we cannot expect from the child यस, at this यस, age. यस।
Yes, so it's according to me, और अदिति जी will be a better person to tell कि क्या होता है, लेकिन according to us ये responsible जो है ये हम लोग है। अगर कुछ issues है रेज करने में बच्चे को, तो इट इज अस, अ पेरेंट है। जो आप लोग सब अग्री करते हो तो यस दे सकते हो चैट पे, आप नो भी दे सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। ओके, अदिति जी इज टेलिंग यस, श्रद्धा जी यस, ओके। गुड, रुचि जी ठीक है, थैंक यू। चलिए यू ऑल आर अग्रीइंग टू दिस। ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझे कि हमारी गलती है, अदरवाइज ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। अगर आप बोलोगे बच्चे की गलती है ना, तो कुछ अदर वेबिनार में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बड़ों की, जिनको समझ है, जिनको है, समझ ही बोलेंगे, उनसे ज्यादा समझ है। बच्चों को तो है, उनसे ज्यादा समझ है। अभी एक ये है कि अगर हम लोग बोले कि एज अ पेरेंट व्हाट डू यू थिंक इज इजी, ब्लेमिंग अ चाइल्ड कि नहीं उसको ऐसा आता नहीं है, मैं चाहती हूँ, मेरे को तो अभी जो इन्होंने बताया है रुचि जी ने कि मुझे करियर पे ज्यादा ध्यान देना है और बच्चा समझ नहीं रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, क्या लगता है आपको? अंडरस्टैंड मतलब इनर सोल, हम अंदर से अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं। बाहर से तो हम लोग सब अंडरस्टैंड करते हैं ना, कि हाँ वो उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसके बच्चे को मार्क्स ज्यादा मिले हैं, मेरे बच्चे को कम मिले हैं, मतलब टीचर ने मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं दिए, मेरा बच्चा पीछे बैठता है, सामने नहीं बैठता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर किसी ने बर्थडे में नहीं बुलाया मेरे बच्चे को, तो क्यों नहीं बुलाया? तो वी ऑल आर इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल सिचुएशन, उसी को हैंडल करने में लगे हैं। हम अपने बच्चे को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग को हो रहा है ऐसा, कि ब्लेमिंग द चाइल्ड और अंडरस्टैंडिंग? रुचि जी आपका रिप्लाई तो वो करेंगे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, गुड, ओके। आई होप समझ रहे आप लोगों को? चारू जी, वी हाँ आर जी गोइंग सर, फाइन? ये एब्सोल्युटली फाइन सर। ओके, ठीक है, आगे करिए। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस है जो आप लोगों ने बोला, उसके अलावा ये कुछ चैलेंजेस है, और ये मेजर चैलेंजेस है, क्योंकि ये एक अकेली मतलब ग्रुप है हम लोग का, पेरेंट्स का, जो पहले माँ बाप की सुने और अब हम बच्चों की सुन रहे हैं। तो हमारा कहीं रोल नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि पहले कंट्रोल उन्हीं का था। तो पहले नॉन डिजिटल एज में पेरेंटिंग है और अभी डिजिटल एज पेरेंटिंग। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आज क्या क्या चैलेंजेस है। ऑफकोर्स आप लोग को सब मालूम है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक शेयर कर रहे हैं, एक आप लोग को एक पेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हमारे साथ में। जैसे पहले लेस इंफॉर्मेशन था, तो हम लोग वो हिसाब से चलते थे। आज सुनामी है इंफॉर्मेशन, मतलब आप गूगल खोल लीजिए, आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप इंस्टा है, सब कुछ है। हर जगह डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, इंस्टा डॉक्टर है, व्हाट्सएप डॉक्टर है। टीचिंग में भी आपको इंस्टा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, हर जगह गूगल। भाई साहब तो है ही, बहुत अच्छे है वो, उनको पूरा नॉलेज है। और अभी एक टॉप ऑफ द टाउन जो आ गया है, वो आ गया अभी एआई। ये सब मतलब डर रहे हैं कि एआई सब कुछ ले लेंगे, जॉब्स नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट आते हैं हमारे पास में कि एआई आ गया है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। और आपको मैं बता दूं, डराने की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक एआई इंजीनियर था, उन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स रीजन में भी डिफरेंट, बट एक कोशिश है बताने की कि हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ आप पेरेंट समझे, एज अ मदर समझे, एज अ वाइफ समझे, एज अ टीचर समझे आप, अगर मदर इन लॉ है आप तो अपने बहू को समझे। वो हर जन को समझना इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड अदर पर्सन। बाहर से नहीं, अंदर से कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वर्क उसी में कर रहे हैं। तो कम्युनिटी सपोर्ट पहले था, जॉइंट फैमिलीज थी, आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली है। तो वो जो सपोर्ट था कि हाँ अगर रुचि जी काम पे जा रही है तो घर में कोई ना कोई है संभालने वाला, आज संभालने वाले होते नहीं है, बच्चे डिप्राइव फील करते। उसके अलावा लेस अपॉर्चुनिटीज है, और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोग देखें तो मतलब पहले से भी ये था कि हम सीए कर रहे हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे,
आज उसी में बहुत सारे फील्ड्स आ गए, क्यों चारू जी? हाँ, एब्सोल्युटली सर। पहले लिमिटेड डॉक्टर इंजीनियर्स थे सर, अब तो एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं बच्चों के। हाँ, अभी पीयर प्रेशर जो है पहले नहीं था कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, इसको छोड़ दो, बिजनेस में डाल दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और सबसे अच्छा जो एक बिलीफ सिस्टम था पहले का कि लड़का है तो इसकी शादी करा दो, इसको अक्कल आ जाएगी, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मत कराओ। आज के डेट में पढ़ाई पहले करो, पढ़ाई रहेगी तो ही शादी होगी, चाहे वो 29-39 के हो जाए, चाहे वो सलमान खान बन जाए, लेकिन उनको पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही शादी होगी। अदरवाइज कुछ कुछ कास्ट में तो जैसे मतलब गलत मत समझिएगा, बंगालीज है, महाराष्ट्रन है, उनमें तो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ही लड़का देख के देते हैं कि अगर पढ़ाई किया उसके बाद ही शादी करना है। अब कुछ मारवाड़ीज गुजरातीज में अलग सिनारियो हो सकता है, लेकिन आजकल वहां भी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, सब हो रहे हो। ऐसा आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो? और पहले टॉप टू डाउन अप्रोच था डिसीजन मेकिंग में, आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग रील्स देखते हैं, उसमें ये रहता है कि हमें यस ओके, मल्होत्रा जी बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, ओके। आज के डेट में हम लोग जो है कि मोर वी शुड बी मोर फ्रेंडली टू आवर चाइल्ड, हमें फ्रेंड की जरूरत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चाइल्ड को मदर की भी जरूरत है। हम फ्रेंड बनने के चक्कर में बहुत सारे इश्यूज डिस्कस उनसे कर लेते हैं कि मैं किससे बात करूं, हस्बैंड है वो कमाने चले गए, तो वो एज अ फ्रेंड बनने के चक्कर में वो मदर बनना बनना भूल जाती। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो हम लोग देखे तो बिलीफ सिस्टम है। तो ये एक स्किल है हमारे हिसाब से, जो एक ब्यूटीफुल जो पेरेंटिंग का जो एक जो बीज है आप लोग बोते हो, और वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जर्नी है पेरेंटिंग की। वो एक स्किल है, जैसे हम हर तरह की स्किल सीखते हैं, चाहे डांसिंग का है, चाहे पेंटिंग है, चाहे हम लोग कोई म्यूजिक सीख लिए, खाने पीने का सीख लिए, कुकिंग सीख लिए। तो पेरेंटिंग जो है हम लोग बाय बर्थ, अगर बच्चे हो गए तो हम समझते हैं कि हम पेरेंट है, कोई हमें सिखा नहीं सकता। कोई अगर मैं कुछ बोलूं तो यहाँ आप लोग बोल सकते हो कि मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मुझे सिचुएशन मालूम है, तुम कौन हो बोलने वाले, ऐसा बोल सकते हो आप। आपके मन में भी आएगा ये कि ये क्या बकबक कर रही है, मेरी सिचुएशन मुझे मालूम है। तो पेरेंटिंग इज अ स्किल, वो स्किल हमें सीखना चाहिए। और वो स्किल सिखाने के लिए मतलब अभी आप लोग जो परेशान है बच्चों के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज है ये मैजिक ऑफ डीओबी। अगर हम डीओबी की बात करते हैं, मतलब पेरेंटिंग के, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि बच्चे के मन में क्या है, बच्चा क्या खाएगा, किससे खुश रहेगा, वो किससे कनेक्ट हो पाएगा, उसके इमोशंस, उसके इनर बच्चे को अगर आप समझ सके, दुनिया में ऐसी कोई साइंस नहीं है जो आपको इसके बारे में बताएगा। आज तक आपको ये मालूम है कि डीओबी से क्या होता है, आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, बच्चे का वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ताकि हर जगह वो काम आए। वो आपका स्कूल में एडमिशन होता है डीओबी से। लेकिन हम लोग ने ये एक एडवांस्ड कोर्स डिजाइन किया है जिससे आप एक मैजिक क्रिएट कर सकते हो बच्चे के डीओबी से। ये बच्चे जो है ये ऊपर वाले की देन है, एक ब्लूप्रिंट दे के रखा है ऊपर वाले ने। जिस दिन आप इस डीओबी इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, और जैसे ही आप नंबर्स को कनेक्ट करेंगे, नंबर्स को समझेंगे, वो आपको बहुत कुछ बता देगा बच्चे के बारे में। उसके बारे में आपको चारू जी आगे एक्सप्लेन करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो साइंस है जो नंबर्स को समझ सकता है, जो आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ को समझाएगा, और आपको हर क्वेश्चन के हर लेवल पे, चाहे वो पढ़ाई के बारे में है, चाहे वो फ्रेंड्स के बारे में है, चाहे वो करियर के बारे में है, मैरिज के बारे में है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट लाइफ के जो है, आपको वो चीज समझा सकता है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ऐसी चीज है जो इनिशियली उसको असाइन किया जाता है जब वो बच्चा पैदा होता है। और आजकल तो माँ बाप बहुत और मतलब एडवांस हो गए। पहले हम लोग को बोलते थे, हम लोग जब कंसल्टेंसी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरी पैदाइश उस टाइम की, टाइम 1 घंटा ले लो आगे पीछे। आजकल तो सेकंड के साथ बोलते हैं प्रीति जी। आजकल वो बोलते हैं कि नहीं, 2:13 और 31 सेकेंड। जब हम लोग उनसे पूछते हैं डीओबी बताओ, टाइम बताओ, तो आजकल सेकेंड्स की भी बात होती है। तो इतना प्रिसाइज हो गए।
हम लोग एज अ पेरेंट बहुत प्रिसाइज हो गया आज के डेट में। 2000 के बाद में बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में, थिंकिंग थॉट प्रोसेस में। उसके बारे में भी आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको समझ में आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग इनर चाइल्ड, ये है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी। तो इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं चारू जी को बोलूंगा, आप प्लीज आप आगे एक्सप्लेन करिए। और मैं आशा करता था कि अगर चारू जी जैसे कोई अगर होता था पहले हमारे जमाने में या पहले के जमाने में, तो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती थी। जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनते थे, जिसको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स करते थे, और जिसको काउंसलर बनना है वो काउंसलिंग करते थे। हमारे यहाँ सभी डॉक्टर और सभी इंजीनियर नहीं बनते थे, बहुत जन फेल हो जाते। सुशांत सिंह राजपूत है, उसका भी केस है वो। तो वो खुश नहीं था वो। हम खुशी की बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म खुशी की बात करता है। प्लीज चारू जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है न्यूमरो मैजिक में। अभी तक हमने देखा कि चैलेंजेस क्या आएंगे एज अ पेरेंटिंग, एज अ पेरेंट हम सब क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बट देखिए, एज अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, हम सब ये चाहते हैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दें, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो उसकी, या फिर शादी की जब बात होती है तब भी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे के पास बेस्ट पार्टनर हो, जो उसे समझे, जो उसकी हर सुख दुख में उसके काम आए। फाइन। तो जब हम डीओबी की बात कर रहे हैं या जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो डीओबी क्या है? अभी हमने समझा कि डीओबी हमारे हिसाब से, जब तक हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड नहीं थे, तो हम समझते हैं कि डीओबी एक आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी उम्र को बताता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस साइंस को समझेंगे, न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड जब बच्चों से हम कनेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को समझने के लिए न्यूमरोलॉजी क्यों जानना या सीखना जरूरी है, तो हम डीओबी को समझने की या डी कोड की बात करेंगे। अब देखिए, जैसे अमित सर ने कहा कि डीओबी ब्लूप्रिंट है आपके बच्चे की लाइफ का। जब भी कोई बॉर्न होता है, हम या बच्चे, हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ होता है। अब सिंपल टर्म में डेट ऑफ बर्थ क्या है? 0 to 9 नंबर्स की कुछ कॉम्बिनेशन है हमारे पास। किसी के पास 1 है, 2 है, 3 है, सबके पास सब नंबर्स नहीं है, कुछ नंबर्स अवेलेबल है, कुछ मिसिंग है। अब ये नंबर्स जिनको हम डीओबी बोलते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जब हम बच्चों की बात करते हैं? जैसे रुचि जी कह रही हैं कि मेरा बच्चा इमोशनल है, काफी पेरेंट्स है, मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं तो थोड़ा एग्रेसिव है, बात बात पे टैंट्रम्स दिखाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है? तो हर किसी का जवाब आप बहुत इजीली समझ पाते हैं अगर हम डीओबी को समझ लेंगे। फाइन। तो डीओबी क्या है? सिंपल टर्म्स में कॉम्बिनेशन ऑफ सम नंबर्स। गॉड्स ब्लेसिंग ऑफ योर चाइल्ड। आजकल नो डाउट डिजाइनर बेबीज हो गए हैं, हम प्लान करते हैं सिजेरियन की इस डेट ऑफ बर्थ पे मेरा बेबी बॉर्न होना चाहिए। बट पहले बाय गॉड्स ग्रेस जो बच्चे हमारे होते थे, तो वो एक ब्लेसिंग होती थी भगवान की तरफ से कि एक डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पैदा हुए हैं, जो हमें अपने साथ लेकर आते थे। नाउ जब हम नंबर्स की बात करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक डेट ऑफ बर्थ दिए 11/3/2005। मेरे हिसाब से, जिनको नहीं पता तो मैं बोलूंगी ये कुछ नंबर्स हैं, बट न्यूमरोलॉजी इन्हीं नंबर्स को प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करता है। उन प्लैनेट्स की एनर्जीज कैसी होंगी आपके पास, उनको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर बोलूं कि 1 बॉर्न चाइल्ड है, मतलब 28 वाला बच्चा जो पैदा हुआ है 28 तारीख को, उसको भी हम 1 कंसिडर करते हैं, 19 वाले को भी हम 1 कंसिडर करते हैं। कैसे, वो हम आगे कैलकुलेशन में सीखेंगे। बट क्या 19 और 28 दोनों बच्चे सिमिलर होंगे, दोनों का नेचर सिमिलर होगा? शायद नहीं। आप भी एग्री करेंगे मुझसे कि नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? तो ये जो साइंस है नंबर्स की, वो हमें इस चीजों को डिफरेंशिएट करना बताती है। नाउ डीओबी कैन सॉल्व मेनी डाउट्स ऑफ पेरेंट्स एंड कैन हेल्प इन रेजिंग योर चाइल्ड विद ईज। जो प्रॉब्लम्स अभी हम कह रहे हैं कि इमोशनली मैं बच्चे को नहीं समझ पाती, बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, हालांकि मदर हर चीज उनको टाइम टू टाइम, जब से बॉर्न हुए वो उनको बताएंगे कि ये टाइम करना है, ऐसे करना है, कोई आता है तो हेलो बोलना है, थैंक यू बोलना है, बट
बच्चे का मूड है, बोले तो बोले, ना बोले तो ना बोले। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों कुछ बच्चे, आप किसी के घर में जाएंगे बिना बोले हेलो आंटी हेलो अंकल, एकदम स्टूडियस। हमारे बच्चे नहीं बोलते, नहीं बोलना मुझे, ठीक है। तो क्यों बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है? डीओबी कैन इवन टेल अस अबाउट पास्ट कनेक्शन विद द चाइल्ड। ये एक इतनी डीप नॉलेज है जिसको आप जानेंगे कि आपका बच्चा क्या पास्ट लाइफ में आपसे कनेक्टेड था कि नहीं, यहाँ तक न्यूमरोलॉजी हमें बता सकती है। कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगी वेबिनार के एंड में। नाउ डीओबी समझ लिया कि कुछ नंबर्स का कनेक्शन है। अब इस डीओबी को डिकोड कैसे करें? हम सबके पास डीओबी है, बच्चे का भी हमारा भी। अब इस डीओबी को डिकोड करने के लिए हमारे पास एक टूल है या एक साइंस है जिसे हमने कहा है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी। अब चाइल्ड न्यूमरोलॉजी ना सिर्फ नंबर्स को समझेगा, आपके इनर वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड, मतलब हम बच्चे को ऊपर से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चा एक मिट्टी का कच्ची मिट्टी होती है, आप उसे जिस शेप में ढालोगे बच्चा उसी तरीके से ढल जाता है। ब्लैंक स्लाइड है, आप जो लिखना चाहो वो लिखोगे। बट वो लिखने के लिए आपको पहले अपने बच्चे को समझना जरूरी है। बच्चा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना कि मम्मा मुझे ये फील हो रहा है। जब एक एज आएगी, हालांकि वो बोल भी सकता है, बट जैसे हम लोगों ने कहा हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि टाइम ही नहीं है कि आप बैठ के वो इमोशनल कनेक्ट या बॉन्ड बना पाए। पहले बच्चे के पास थे दादा दादी, उसके फ्रेंड सर्कल्स, जैसे पहले प्ले ग्राउंड्स में जाते थे बच्चे, आजकल प्ले जोन्स हो गया, बच्चे कंप्यूटर घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो इनर वर्ल्ड है हमारे बच्चों का, उसको समझने के लिए, उसकी नॉलेज को जानने के लिए, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नाउ न्यूमरोलॉजी एक, मैं कहूंगी एक सब्जेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में हर फील्ड में काम आती है। बच्चा बॉर्न होता है, सबसे पहले इवन पैदा होने से पहले भी हम शुरू हो जाते हैं कि हम क्या नाम रखेंगे बेबी का, ठीक है। और आजकल तो ऐसे नाम होते हैं कि फैंसी नेम्स का फैशन है, ठीक है, जिनका मीनिंग नहीं होता, या बहुत ही पहले होते थे कि कुछ गिने चुने नाम में पुष्पा रख दिया तो पुष्पा ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो अब जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो भी एक साइंस है। सी डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज नहीं कर पुष्पा सकते। मत रखिए, फिर झुकेगा नहीं वो। जी सर, ठीक है। तो नेम न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, जहां मैं कहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ भगवान की ब्लेसिंग है जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती। बट अगर मेरा नाम, मेरे पास वो ऑप्शन है कि मैं अपने बच्चे का नाम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन कर सकूं, ठीक है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकूं, उसकी डेट ऑफ बर्थ को और ज्यादा सपोर्ट कर सकूं। से क्यों हमने देखा है कि काफी फिल्म स्टार्स एट द एज ऑफ 35-40 अपना नाम चेंज करा रहे होते हैं, एक जे ऐड कर रहे होते हैं, एक आर ऐड कर रहे होते हैं, क्या जरूरत है उनको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है अपने लाइफ पाथ में कि नाम इतना सपोर्टिव नहीं है, और जस्ट एक अल्फाबेट ऐड करने से क्यों इतने चेंजेस आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो नेम न्यूमरोलॉजी इज अगेन अ साइंस, जहां पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नाम चूज कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ इज सो इम्पोर्टेंट कि वो समझ ली तो आप बाकी चीजें परफेक्टली अलाइन कर पाएंगे। पेरेंटिंग न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी आ जाता है, जहां हम सीखेंगे कि बच्चा क्यों इमोशनल है, क्या उसका बिहेवियर है, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट रहेगा। आपने डाल दिया डांस क्लास में, बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, क्यों ऐसा है, ठीक है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी अगेन एक पार्ट या फील्ड है न्यूमरोलॉजी की, जहां पे मेडिकल इश्यूज हम नंबर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि बच्चा स्टैम्बर क्यों करता है, हकला की बात करते हैं, या लेट बोलना क्यों शुरू किया, बच्चा हमेशा पेट दर्द क्यों कंप्लेन करता है। तो ये कुछ साइंस है मेडिकल न्यूमरोलॉजी जिसे हम और इजीली समझ पाएंगे। प्रोफेशनल की जब बात आती है, प्रोफेशन की बात आती है, जब बच्चा एक ग्रो होके कि बिजनेस सूट करेगा कि प्रोफेशन, अगेन वी हैव बिजनेस न्यूमरोलॉजी। मैरिज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वहां एक कंपैटिबिलिटी आप अपने पार्टनर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। सी कंपैटिबिलिटी सिर्फ पार्टनर की ही बात नहीं कर रहे कि शादी जिनसे होगी, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो नंबर जिसके साथ मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या पार्टनरशिप में जा रहा हूँ
वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं, यहाँ तक हम इजीली न्यूमरोलॉजी से सीख सकेंगे। अब देखिए डिकोडिंग डीओबी थ्रू चाइल्ड न्यूमरोलॉजी। डीओबी हमने समझ ली क्या है, अब उसको चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे डिकोड किया जाता है। क्या है न्यूमरोलॉजी? इट कनेक्ट्स प्लैनेट्स विद नंबर्स। जो भी हम लोग यहाँ हमारे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भी सिर्फ चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में, बाकी जो आपने अभी देखा वो अलग अलग उसके पार्ट है। अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ओनली, क्योंकि आपको अपने चाइल्ड के लिए मतलब है, तो हम चाइल्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी देखिए डीओबी जो है नंबर्स हैं। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? वो साइंस है जो हमें इन नंबर्स को डिकोड करना बताएगी। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो अब आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, उन डेट ऑफ बर्थ या वो नंबर्स किस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, उन प्लैनेट्स की डिटेल्ड एनर्जी, क्या एनर्जी है मेरे पास। हम कहते हैं जब भी हम पंडित के पास जाते हैं, वो कहते हैं ना कि सूर्य 5वें घर में बैठा है, सूर्य आपके बच्चे का ऐसा है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है। तो ये सब चीजें कैसे नंबर्स से हम समझेंगे इजीली, वो सिखाएंगे। डिटेल नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स थ्रू नंबर्स। हर एक प्लैनेट या वन बॉर्न चाइल्ड है तो कैसा बिहेव करेगा, उसकी डीपर नॉलेज आपको आएगी। अंडरस्टैंड नेचर, बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर चाइल्ड। अब जो बात हम कर रहे थे कि इमोशनल बच्चा है मेरा, या मेरा बच्चा बहुत क्रैंकी है, या अलग अलग नेचर के जो बच्चे होते हैं, वो सिर्फ आप बीएन, अपने बच्चों का बीएन देख के। अब बीएन क्या है मैं कैलकुलेट करना आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगी, तो आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ याद ही है सभी को, तो कैलकुलेट करेंगे हम। एंड बीएन के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे बच्चे का नेचर कैसा है और कितना मैच हो रहा है, ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अब से लाइफ पाथ की जब हमने बात की थी कि क्या प्रोफेशन सही रहेगा, किस डायरेक्शन में, किस फील्ड में हमारे बच्चे को जाना चाहिए, तो वो हम देखते हैं डीएन से, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। तो वो भी हम इन आर कोर्स विल टीच यू कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बेसिस पे बीएन डीएन के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे काफी चीजें निर्भर करती है। नाउ कैन हेल्प प्रिडिक्टिंग इवेंट्स इन हिज लाइफ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब मैं बात करती हूँ सी पॉजिटिव से पहले मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कि जैसे अमित सर ने बात की कि सुशांत सिंह राजपूत, हम सब जानते हैं बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, इंजीनियरिंग की हुई थी उन्होंने, बट 2 नंबर से रूल करते थे। तो चाह कर भी उनको क्या कहते हैं कि अम, अ, जो लाइमलाइट थी, ठीक है, जो इंडस्ट्री फील्ड थी, उसको वहां पे उसका पैशन था, बिकॉज ही वाज टू बॉर्न। आगे आप देखेंगे स्लाइड में कि टू बॉर्न का इंटरेस्ट किस तरफ होता है, तो वो उस फील्ड में आए। बट कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे थे, जैसे हम सब जानते हैं कि वो डिप्रेशन में गए, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव सुसाइडल टेंडेंसीज उनके लिए बोला गया। तो वो क्यों ऐसा हुआ, अगर आप ये कॉम्बिनेशन समझ सकते हो उनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको पता चलेगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो थे वो कॉम्बिनेशन डिप्रेसिव टेंडेंसीज के कॉम्बिनेशन थे। तो अगर एज अ पेरेंट मैं कहूँ कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, तो मैं अपने बच्चे से ज्यादा कनेक्ट रहूंगी, डे टू डे बात करूंगी। तो कुछ इवेंट्स जो हैं, अनइवन इवेंट्स जो कहते हैं ना मिस हैपनिंग, हम अपने बच्चों की लाइफ में कम कर सकते हैं। हैप्पी इवेंट्स की बात करते हैं तो सपोज बच्चे आप ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेन जाना चाहता है एग्जाम के लिए, या प्रोफेशनल बेसिस में, या पढ़ाई के बेसिस में, तो वो जा पाएगा कि नहीं, ये सूटेबल टाइम है कि नहीं उनके लिए, ठीक है। नया बिजनेस स्टार्ट अभी करना चाहिए कि नहीं। इवन घर एंड गाड़ी जब हम लेते हैं तो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आपके एंटी नंबर्स, एंटी कलर्स जब हम बोलते हैं तो वहां तक हम ये चीजें या साइंस हमें सिखाती है। कंपैटिबिलिटी की जैसे मैंने अभी आप बात बताई कि जरूरी नहीं है शादी से ही रिलेटेड, फ्रेंडशिप, हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड है बचपन से, और बच्चे को भी आप देखेंगे कि बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ बहुत अच्छी, और किसी से बात बिल्कुल भी नहीं जमती। तो क्यों एक नंबर दूसरे नंबर के साथ इतना इजीली जेल हो जाता है, और क्यों दूसरा नंबर नहीं जेल होता है, या क्यों उसका एंटी होता है, वो भी हम सीखेंगे। पार्टनर्स, बिजनेस एंड मैरिज की जब हम कंपैटिबिलिटी पढ़ेंगे तो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। आई होप मैं स्लो जा रही हूँ, समझ में आ रहा है, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देना कुछ ऐसा, मैं थोड़ा स्पीड कम कर लूंगी।
देखिए, ये कंटिन्यू चाइल्ड करो। न्यूमरोलॉजी है। ये मतलब आपके चाइल्ड की बात हो रही है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमको इसका मालूम है, पड़ोस के मालूम है, कि उनके फ्रेंड्स का मालूम है। दिस शी इज टॉकिंग अबाउट योर चाइल्ड। मतलब वो कैसा है उसके बारे में हमको सब मालूम पड़ेगा ओनली थ्रू मैजिकल डेट ऑफ बर्थ। आपका बच्चा भी मैजिकल है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी, उसमें भी मैजिक छुपा है जो ऊपर वाले ने दिया है। तो अगर आप उसको डिकोड करना सीख गए, आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतनी आसानी हो जाएगी पेरेंटिंग। जो जो मजा है पेरेंटिंग का, पहले 10-10 15-15 बच्चे थे। अगर मैं अपनी मदर की बात करूं तो उन लोग 7 बहन और 4 भाई ऐसा कुछ है। तो वो हम लोग आज एक बच्चे को पालने के लिए भी सोचना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, मैं तो बोलते रहूंगा। हाँ जी, देखिए मेरे स्क्रीन गुड। पे आप, हाँ जी सर। नहीं नहीं, स्क्रीन पे आप आगे। हाँ, मेरे स्क्रीन पे देखिए दो बहुत फेमस पर्सनालिटीज को आप देख रहे हैं। जो अभी गोगेश की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती है। मलाला से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मैं इनके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको कुछ चीजें रिलेट करके बताऊंगी जो आप इतना इजीली सी। मेरा मकसद यहाँ ये नहीं है कि फेमस पर्सनालिटीज को लेकर आके, बट सिंस हम जानते हैं इनके बारे में तो आप रिलेट या कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/5/2006। अगर हम इनका बीएन कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, तो गोगेश के डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी नंबर 3 नहीं आता है। अब नंबर 3 की अगर मैं बात करूं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं कहूंगी कि 3 नंबर एजुकेशन का नंबर होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का नंबर होता है। अब आप बोलेंगे कि गोगेश के डेट ऑफ बर्थ में तो 3 नंबर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो आपको अगर आप इनका गूगल करेंगे तो ही इज हार्डली 6th और 7th स्टैंडर्ड तक ही इन्होंने पढ़ाई की है। इनका इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में, क्योंकि वो प्लैनेट की एनर्जी ही मिसिंग है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट नहीं था। तो इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत कहते हैं कि 6th 7th के बाद इनको स्कूल से निकाल के इनका कंप्लीट फोकस या कंप्लीट ट्रेनिंग जो थी वो चेस में करवाई। ठीक है, अब आज ये इतने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इन्होंने जीती है, अब इनका नाम देखिए जी से शुरू हो रहा है। अब आज मैंने जब आपसे बात की थी नेम न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। हालांकि इनके पेरेंट्स को नॉलेज होगी या नहीं नॉलेज होगी, जी जो नंबर होता है वो 3 अल्फाबेट को बिलोंग करता है, जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देता है। तो कहीं ना कहीं जिस फील्ड में इनका इंटरेस्ट था उस फील्ड में ये फेमस हुए, इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया एंड ग्रो किया। फाइन। नेक्स्ट तरफ देखिए मलाला यूसुफखान साहिबजाई, जो हमने इनके बारे में हम सब जानते हैं। 12 नंबर को अगर आप टोटल करेंगे या कंबाइन करेंगे या बीएन, तो 3 पे आता है। अब इनका जो फील्ड है, जो स्ट्रगल करके ये आई उसी फील्ड में, चाहे बहुत इन्होंने बुलेट्स इनके सर पे लगा था, जो भी है घूम फिर के आना उनको इसी फील्ड में था। या मैं कहूं जिस प्लैनेट की एनर्जी आपके पास है, उस प्लैनेट या वो प्लैनेट आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, या आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उस फील्ड में अपने आप को एक अव्वल दर्जे पर लेके जाना। ठीक है, तो मलाला 3 नंबर से रूल करती है। बट अगर मैं इनके नाम की बात करूं, एम से रूल होता है। एम इज अ कार्मिक अल्फाबेट बात करते हैं, जो नेम न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कार्मिक अल्फाबेट है, चीजों को दिलाता है बट स्ट्रगल करके दिलाता है। सेम चीज वी हैव सीन विद मलाला's केस। तो ये पहुंची वहां तक, बट हालांकि कितना स्ट्रगल इन्होंने अपने लाइफ के साथ झेला है, मरते मरते जी हैं वो, तो ये हम सब जानते हैं। तो खाली डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अब इनके पेरेंट्स को नॉलेज थी या नहीं थी वो बात अलग है, बट एज अ पेरेंट आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जितनी बिजी लाइफ हम सबकी है, तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मैं कहूंगी जरूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को समझ पाए। अब देखिए आगे, ये वही अगेन आप पढ़ सकते हैं कि ही वॉज बोर्न ऑन 29। इनके फादर जो थे इन्होंने
काफी जल्दी इनको स्कूल से निकाल लिया एंड इनको फुल टाइम ट्रेनिंग दी गई थी अपना पैशन या टैलेंट फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो वो क्यों कर पाए? बिकॉज उनके फादर ने वो डिसीजन ले लिया था कि हाँ मेरा बेटे का इंटरेस्ट किसी और में है, वो पढ़ाई में नहीं इंटरेस्टेड है, तो मैं उनको इस चीज में, तो हमें उनके फादर समझ पाए, तो समझने के लिए हमें जानना जरूरी है। चारू जी, अब इससे ये भी समझ में आता है कि उनके जो फादर है उनमें फीमेल एनर्जी ज्यादा थी। हाँ मतलब जी बच्चे को समझना, बच्चे की भावनाओं को समझना, हमें उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, लेकिन ऑफ कोर्स उनको फीमेल एनर्जी थी कि वो पूरा कनेक्ट करके बच्चे का पूरा संभाले। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि इनकी जो मदर है वो शायद जॉब करती है हाँ जी, शी वाज और फादर ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपना खुद प्रोफेशन student। छोड़ के, हाँ हाँ हाँ, तो वो उनके जो फादर है वो भी, उनकी भी एनर्जी हम लोग समझ सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी समझ के अपने बच्चे के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो कर सकते हो। अगर हाँ अभी जी आपके हस्बैंड नहीं आए हैं या स्पाउस नहीं आए हैं तो ब्लेम मत दीजिएगा कि तुम आए नहीं थे या तुम आई नहीं थी। ये वेबिनार अच्छा था, अमित जी ने अच्छा बोला, थैंक यू, मैं पहले ही बोल देता हूँ मैं। लेकिन समझने की जरूरत है, इसमें झगड़ा नहीं करना है। हम जब समझेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, देखिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, आप अपने बच्चे का बीएन नंबर कैलकुलेट कीजिए। बीएन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जिस तारीख को वो बॉर्न हुआ है, जैसे 11/3/2005 है तो 11 तारीख हुई, तो 11 को आप सिंगल डिजिट में लेकर आइए, दैट विल बी योर बीएन नंबर। एंड चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके बच्चे का बीएन नंबर क्या है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन राइट इट ऑन चैट बॉक्स, वी विल हेल्प यू विद दैट। 2 डिजिट का नंबर है, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आइए। जैसे 28 है तो 2 + 8 करेंगे, 9 10, 10 को 1 + 0 तो 1 आएगा। 29 विद बी 11, 11 प्लस 11 को 1 डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो 2 हो गया। आई होप सभी ने कैलकुलेट कर लिया, बहुत इजी है ये। आगे बढ़े। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि मेरे बच्चे का बिहेवियर ऐसा क्यों है, ठीक है, तो बहुत हद तक। चारुवंशी जी, इसमें मैक्सिमम लोग का 3 आ रहा है। आप जो 3 का एग्जांपल ले रहे हो ना, तो आज हाँ के जी डेट सर, में बहुत लोग 3 और 2 वाले ही आए हैं। हाँ जी तो, सर। मतलब ये संजोग की बात है कि जो आप सब मेरे एक्सप्लेन कर डेट रहे ऑफ हो। बर्थ वाले आए ना सारे, मेरा भी 3 and 2 हाँ ही जी, है। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ जी, देखिए अब जब हम नेचर की बात करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना, जब हम बच्चे छोटे होते हैं हम चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे खुद बेड पकड़ के या चेयर पकड़ के चलना सीख लेंगे। कुछ बच्चों को आपको बहुत टाइम तक चलाना सिखाना पड़ता है, कुछ पकड़ के सपोर्ट देके, ठीक है। तो इवन बाय बर्थ बहुत छोटे एज से हम बच्चों में ना आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जब हम नंबर्स को समझ पाएंगे। अब जो वन बॉर्न चाइल्ड होगा ना, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, अपने आप करना चाहेगा। आप उसे कटोरी में कुछ डाल के दीजिए खाने के लिए, 2 वाला वेट करेगा कि मम्मा खिलाएगी मेरे मुंह में। फर्स्ट वाला जो वन बॉर्न होगा वो खुद से कोशिश करेगा, क्योंकि वो किंग है, मतलब उसको किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पसंद है, ठीक है, वो खुद से करना चाहेगा। मित्तल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो वो खुद से सारी चीजें करना पसंद करेगा, एक कॉन्फिडेंट बच्चा होगा। 2 वाला इमोशनल बच्चा होगा, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाएगा। 1 वाले को डांट दिया मुंह फुला लेगा, रोएगा नहीं, ठीक है, एटीट्यूड दिखाएगा आपको। 2 वाले को थोड़ा सा भी आपने ऊंची आवाज में बोल दिया, रोना शुरू कर देगा। मम्माज बॉय जो हम कहते हैं, पीछे पीछे घूमना मम्मा मम्मा के पल्लू पकड़ के, तो ये 2 वालों का नेचर है। 3 वाला जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, आप मेरी स्क्रीन पे देख के रिलेट कीजिए कि आपके बच्चे क्या ऐसे हैं कि नहीं। ऑलवेज वांटिंग टू लर्न, 3 नंबर ना गुरु का नंबर होता है। ये वो नंबर है जो कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे, अपने आप से नई चीजें करना पसंद करेंगे। 4 जिद्दी बच्चा है, लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज जो आप कराना चाहोगे सिखाना चाहोगे परफेक्शन के साथ करेगा। देखिए यहाँ मैं कुछ ट्रेड्स ही ले रही हूँ, बिकॉज वेबिनार है, एक टाइम का लिमिटेशन होता है हमारे पास। कोर्स में हम डिटेल्ड में समझेंगे हर एक नंबर को, हर एक प्लैनेट को, फाइन। 5 नंबर फ्लिकर माइंड, इजीली बोर हो जाएगा। आप एक टॉय लाके देंगे, थोड़े दिन खेलेगा, उसके बाद साइड में रख देगा, बस हो गया मेरा, मुझे नया चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं खेलना।
बहुत जल्दी बोर, क्योंकि प्लैनेट ही ऐसा है आपके पास, बच्चे की गलती नहीं है। उसको किस प्लैनेट की एनर्जी मिल रही है? मरकरी। मरकरी कैसा है, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के टर्म में बताऊं तो वो प्रिंस है, राजकुमार है। ठीक है, राजकुमार का नेचर कैसे? एडवेंचर चाहिए, चेंज चाहिए लाइफ में, एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। टॉय की बात करूं मैं, कुछ भी आप लाके देंगे बोर जल्दी हो जाएंगे। 6 नंबर वेरी पर्टिकुलर अबाउट लुक्स। ये 6 नंबर की गर्ल्स अगर आपके घर में है तो आप देखेंगे हमेशा शीशे के सामने ही खड़ी रहेंगी। छोटी बच्चियां जो होंगी लिपस्टिक लगाएंगी, अब मम्मी की चुन्नियां लेके घूमेंगी। और लड़का होगा तो बाहर जाने से पहले 10 बार अपनी ड्रेस ऐसे करेगा, मम्मा अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि वो नेचर है उनका। ठीक है, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अपने आप के लिए वेरी पर्टिकुलर रहेंगे लुक्स के लिए। 7 नीड इम्पोर्टेंस, उनको छोटा बच्चा है, अगर आपने दोस्तों के सामने किसी और के सामने डांट दिया तो वो बहुत बुरा मान जाते, क्यों मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, आपने मुझे फ्रेंड के सामने क्यों ऐसा बोल दिया। तो वो उनको अपनी अहमियत या इम्पोर्टेंस हमेशा चाहिए होगी। 8 वाला सॉफ्ट हार्टेड बच्चा होगा। 26 वाले स्पेशली जिनके भी बच्चे होंगे वो देखना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उनको दोस्त ने कह दिया ना चल यहाँ जाके खेल कर आते हैं, आपने मना भी किया होगा कि उस पार्क में नहीं जाना है, बट फिर भी वो चला जाएगा। इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं ये बच्चे। 9 वाला बच्चा हाइपर एक्टिव, ये बच्चा एक जगह कभी नहीं बैठेगा, मम्मा परेशान होगी कि यार ये सुनता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 1 से 9 नंबर के बच्चों की कुछ क्वालिटीज हैं। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर आप ऐसा है। रिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं, वो भी उसका रीजन है, वो हम बाद में बताएंगे। हाँ जी, काफी काफी लोग हो सकते हैं कि मैम 1 बॉर्न है बट मेरा बच्चा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगी क्यों नहीं है वो। सर थोड़ी देर हम अनम्यूट भी कर सकते हैं, इनकेस किसी को कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम अनम्यूट कर देंगे आपको। रुचि जी मुंडी हिला रही थी जब मैं 5 की बात कर रही थी। सर रुचि को आप अनम्यूट कर सकते हैं। रुचि का आई थिंक 2 है, उनके ने अपनी बेटी की शायद डेट ऑफ बर्थ शेयर की हुई है। हाँ मैम, मेरी डॉटर को मुझे ही पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो 23, शी इज ऑल्सो 23, वी गेट वेरी इजीली बोर्ड एंड माय हस्बैंड इज लाइक तुम लोग को क्या कैसे मतलब 5 नाउ। नंबर से, हाँ। हाँ अभी ठीक है, नाउ वी आर अंडरस्टूड, बट मेक हर अंडरस्टैंडिंग इट्स चारू नॉट जी दैट उनको मच लाइक। बता दीजिए वो वाला, अगर आप बताना चाहेंगे तो 23 तो मैजिकल, यस। क्या मैजिक है बर्थ वाला, लास्ट बर्थ। कम, अच्छा अच्छा सर। सर लास्ट में सबको ही बता देंगे ना फिर, ठीक ठीक ठीक। है ना? ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ नेचर बच्चों का, आप नंबर से कैसे रिलेट कर पाते हैं ये चीजें। अब नेक्स्ट, शिखा जी वांट टू से समथिंग। हाँ जी शिखा जी बोलिए। Yes, it is true because even हमारा energies exchange होती है। if हमें अगर बच्चों से कुछ करवाना है तो वो हमें उनसे डिफरेंट स्टाइल में या लाइक डिफरेंट एनर्जीज में कुछ करवाना होता है। Absolutely. Absolutely true, ma'am. You are numbers do work. देखिए नंबर्स, अब मैं वही कह रही हूँ ना कि अब सपोज मैं इस फील्ड में बाद में आई हूँ, मैं भी ये नहीं कहूंगी कि मैंने बच्चों को बचपन क्या से ऐसे। क्या बीएन है आपके बच्चे का? Third. ओके ओके। Very knowledgeable. Touch wood. एब्सोल्युटली राइट। पेरेंट्स Uh, पे गए हो? very knowledgeable और उसे अगर मैं कोई कहीं पर भेजना चाहूंगी कोई क्लास में, he'll never say no. Yes, I will gain the knowledge. ऑलवेज रेडी, हाँ हमेशा Always ready. तैयार है। एक पॉइंट है कि वो बहुत हेल्पफुल है, वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट उसमें आई एम इम्प्रूविंग दैट बिकॉज मैं उसको अफर्मेशंस बोलती हूँ कि यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज वो दूसरों की बहुत सोचता है, अपने बारे में सोचे मेरा वो है। घर के बाहर कोई किसी का नहीं है, ये तो है। घर के बाहर कोई किसी का नहीं है।
अभी वो ये ठीक है, 7-8 देखिए वही ईयर्स का हम है वो कि क्या बच्चा, मतलब कितना बड़ा है? 8 years 8 ईयर्स है, but ओके। he घर के is बाहर के लिए अभी आप मत समझाइए, अभी आप अपने जो एट्रीब्यूट्स है, अपने गुण है वो दीजिए, वो सब समझ लेगा आगे जाके। but still ये अगर हम अभी से ही ये एज में अगर उसे थोड़ा सा न- न- ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए सर जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ठीक है। देखिए अदिति जी विल एक्सप्लेन लेटर। हाँ, अभी जैसे हमने पढ़ा कि बच्चों को समझना जस्ट एक नंबर से कितना इजी हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे 2 मैंने कहा इमोशनल बॉय है, ममाज बॉय, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। बट देखिए 2 के 2 केस हम लेते हैं। एक 11 बॉर्न है, 1 + 1 करेंगे वो भी 2 आएगा। एक 2 प्लस या फिर 20 बॉर्न है तो 2 + 0 वो भी 2 बॉर्न है। बट आप इन दोनों 2 बॉर्न बच्चों में जमीन आसमान का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इतना डीप नॉलेज हम आपको कोर्स में देंगे कि क्यों, हालांकि दो से ही बिलोंग करते हैं, दोनों के रूलिंग प्लैनेट मून ही है, बट क्यों 11 बॉर्न बच्चा इतना डिफरेंटली बिहेव करेगा, कॉन्फिडेंट होगा, ज्यादा इमोशनल नहीं होगा, बट वहीं 20 बॉर्न जो होगा वो बहुत ज्यादा इमोशनल और आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ तक इतनी डीपर नॉलेज हम अपने कोर्स में आपको सिखाते हैं। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अगेन क्या एक्टिविटीज में बच्चा इंटरेस्टेड होगा अपने बीएन के हिसाब से। ये सब आप स्क्रीन पे देखिए एंड रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि 1 बॉर्न है, आप क्लास में उसको टीचर बोलेगी कि मॉनिटर किसको बनना है, फटाक से दौड़ के 1 बॉर्न आएगा, बिकॉज उसको हर चीज में आगे रहना है। मैं बनूंगा, मैं डांस में लूंगा, जो एक्टिविटीज है उसमें हर उसको आगे रहना है। ठीक है, 2 बॉन्ड का इंटरेस्ट होगा डांस में, म्यूजिक में, ड्रामा में, जहां अपने एक्सप्रेशंस दिखा पाए वो। ठीक है, तो 2 बॉन्ड बच्चा है, आप देखना वो शीशे के सामने जो मैंने कहा था कि वो 2 बॉन्ड का बच्चे को भी आप देखेंगे वो ऐसे नैन मटक का करता रहेगा वहां पे भी। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेसिव वे में प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। 3 नंबर वाले को हर चीज सीखना, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, जर्नलाइजिंग, लिखना, जितनी भी लिखने की एक्टिविटीज होती हैं वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेगो एक आई थिंक गेम होता है, जो मैंने अभी बेटे से पूछा कि जैसे डॉटर सिस्टर की जो बेटी है उनके पास वो गेम है, एंड वो कंस्ट्रक्शन का कुछ गेम होता है, उसमें आपको कुछ ब्लॉक्स होते हैं एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट फ्यू थिंग्स। तो 4 बॉन्ड को ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो हर बार वो एक सेट तोड़ती है और दूसरा लेकर आ जाती है। ठीक है, तो वो 4 से बॉर्न है तो उनको ना लर्निंग स्किल्स, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रहती है 4 नंबर वालों को। 5 वाला कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें बोरियत ना हो, नई चीज मिलेंगी, जैसे फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाइए आप उनको, नेचर वॉक पे लेके जाएंगे, बहुत इंजॉय करते हैं वो। 6 वाला पेंटिंग, क्राफ्टिंग, कुकिंग, इन सब की तरफ। ये देखिए लिमिटेड चीजें दी है मैंने, टाइम के लिमिटेशन की वजह से, कोर्स में हम डिटेल में जाएंगे। एक्टिविटीज 7 के लिए जो डीप थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो 7 वाले रिसर्च वर्क इन सब में इंटरेस्टेड होंगे। 8 वाला बच्चा बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे उनका झुकाव ज्यादा होगा। 9 स्पोर्ट्स, लव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सॉरी डबल टाइम हो गया, रेगुलेशन, स्पोर्ट्स एक्टिव। 9 हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव बच्चा है, जितना आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करके रखेंगे उतना उनकी एनर्जी हम कहते हैं बैलेंस होती है। क्यों इतना बच्चा घर में रहेगा, क्रैंकी होएगा, रोता रहेगा, क्योंकि एनर्जी है उसके अंदर, कहीं तो फ्लो करना है उसको। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स कि आप 9 नंबर बॉर्न को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, तो बच्चा बैलेंस रहता है उसकी एनर्जी। तो ये सिर्फ बीएन को देख करके आपने उनका नेचर एंड उनकी एक्टिविटीज आप डिसाइड कर सकते हैं। अब डीएन भी कैलकुलेट करना तो वो हम नेक्स्ट वेबिनार में जब हम आएंगे तो उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। तो आज ये मकसद था कि बीएन से आप कैसे 1 to 9 बॉर्न बच्चों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोर्स क्या सिर्फ पेरेंट्स को ही ज्वाइन करना चाहिए?
हाँ, आपके अकॉर्डिंग क्या सिर्फ जिनके बच्चे हैं उन्हीं को ही ज्वाइन करना चाहिए, या जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हीं के लिए सूटेबल है? मेरे हिसाब से सभी पेरेंट्स जो जिनके भी बच्चे किसी भी एज ग्रुप में हैं, इवन 10th-12th में जो बच्चा है, ठीक है, उनके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी? नो डाउट बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की काउंसलिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट एज ए पेरेंट अगर बच्चा कंफ्यूज्ड है, सी आजकल हम काउंसलर से कितने पैसे, आपके बच्चों को काउंसलिंग एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं जो हेवी अमाउंट चार्ज करते हैं, जो आपके बच्चों को जानते भी नहीं, ठीक है, जस्ट उनके मार्क्स की बेसिस पे दे डिसाइड कि आप इस फील्ड पे जाओ उस पे जाओ। तो एज ए पेरेंट जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो भी अपने बच्चे के लिए इजीली एक पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चारुवंशी जी, डेट ऑफ बर्थ के बगैर कोई अच्छे से बता ही नहीं सकता है आपके बच्चे के बारे में। हाँ जी सर, एब्सोल्युटली, तो वही मैं कह रही हूँ सर, अगर पेरेंट को ही इतनी नॉलेज हो जाए तो हमें बाहर पैसे खर्च करने की जरूरत ही ना हो ना। तो देखिए, पेरेंट न्यूली वेड्स जो भी अब शादी है तो बच्चा होगा आगे, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा नॉलेजेबल कोर्स है। जो पेरेंट्स बनने वाले हैं जो टीचिंग फील्ड में है, बिकॉज आपका तो काम ही है कि बच्चों से डील करना, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है, कि आप बच्चे को समझ सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके प्रोफेशन में एक ग्रोथ का काम करेगा। किड्स काउंसलिंग जो करते हैं उनके लिए, करियर काउंसलिंग में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, साइकोलॉजिस्ट अगर आप हैं। एंड अगर आप अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, सी हाउसवाइफ्स हैं, हम सब लोग बिजी हैं, हमारा शेड्यूल ऐसा है, काफी लोग वर्किंग पेरेंट्स हैं, वर्किंग मदर्स हैं, बट हम में से काफी ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के एज के हिसाब से हम नहीं जा पाते हैं बाहर। तो ये ऐसी साइंस है, ऐसी नॉलेज है जो आप घर बैठ के सीख करके अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। अमित सर कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं, बस मैं ये आपने सभी कह दिया है, उसमें कुछ ये नहीं है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ के अलावा अगर आपको करना है तो बहाने बहुत सारे हैं, और अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो तो कोई बहाना नहीं। अदरवाइज बहुत कुछ है कि आपको जॉब भी है, आपको संभालना भी है, घर भी संभालना है, सब कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए, आप कंटिन्यू कीजिए, वैसे लेट हो रहा है। हाँ जी सर। अब मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। ये हमारी कोर टीम है। अमित सर जिनको आप पहले ही मिल चुके हैं, माई सेल्फ चारू हंसी जो एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, एंड प्रीति जी। प्रीति जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आपसे बात करें, क्योंकि जो कनेक्ट आपसे करेंगी, जो आप जिनको कनेक्ट करते हैं, जिनकी प्यारी आवाज सुनते हैं, वो प्रीति की ही होती है। शी इज एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी हीलर है, रेकी का कोर्स लेकर आ रहे हैं हम अपने आने वाले अपने अपकमिंग क्लासेस के लिए। तो प्रीति है हमारे कोर टीम का हिस्सा, एंड जिसके लिए अब आप सब लोग वेट कर रहे थे कि हमारे इस कोर्स की फीस क्या होगी। सी एज अ पेरेंट हम बहुत ऑफर लाना चाहते थे कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा लेकर आए, काफी मेहनत लगी है इसमें। तो इट वॉज 15,000, बट सिंस आज हमने इसका प्राइस 11,000 रखा है, एंड बच्चे के लिए 11,000 इज जस्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मैं ये कहूंगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आज जो भी इनरोलमेंट करते हैं हमारे साथ, उसके लिए हमने एक स्पेशल 2 बोनस पॉइंट्स भी रखे हैं अमित सर की तरफ से, जो कि ग्राफोलॉजिस्ट हैं। वो आपके बच्चों की हैंडराइटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि उनका फोकस, कंसंट्रेशन एंड मैनेजिंग एंगर इश्यूज, जो आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा, हम जब काउंसलिंग भी करते हैं तो सबसे ज्यादा चीजें एंगर इश्यूज के आते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये 3 चीजों को आप बच्चों की हैंडराइटिंग के थ्रू कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये अमित सर की तरफ से कंप्लीटली फ्री कोर्स है, जो हम 6,000 का हमारा कोर्स रहता है ये, अगर पेमेंट के हिसाब से जाते हैं तो। बट एज अ पेरेंट हमारी तरफ से ये आपके बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा। एंड बोनस 2 विल बी अदिति जी, जिनसे आप शुरू में बात कर रहे थे, शी विल बी गिविंग काउंसलिंग टू योर किड्स एज वेल एज टू यू, ठीक है। वो काउंसलिंग के उनके पर सेशन के चार्जेस होते हैं, इट विल बी फ्री ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जो कि फीस जिसकी 6,000 है। तो ये 2 बोनस पॉइंट आज के ऑफर के साथ हैं हमारे, जो हैंड राइटिंग प्लस
काउंसलिंग जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, आप जब हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, हमारे साथ एक कोर्स एनरोल करते हैं, तो आप हमारे साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहते हैं। इट्स नॉट कि आपने कोर्स कर लिया एंड दैट्स ऑल। आप कोर्स होने के बाद यू कैन रिपीट द सेम कोर्स विदाउट पेइंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सब लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है कि आप एक बार कोर्स ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, उसकी क्वेरीज ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम। नॉट कि 2 महीने का कोर्स है तो आप 2 महीने के बाद यू कैन नॉट आस्क अस और यू कैन नॉट गेट योर सॉल्यूशंस। नो, यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस। चारू जी, एक और चीज हम बोल सकते हैं कि अगर ये कोर्स करते हैं तो अगर एक बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी, अगर 2 सेकंड प्लान करते हैं अगर फैमिली इंक्रीज करने की, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगा। ये सर, अपने नहीं, जनरेशन्स के बच्चों की लाइफ बन जाएगी। आप आगे जनरेशन के दादा बच्चों दादी के भी लिए, बनेंगे। हाँ आप हाँ यू हाँ। नो आप एज ए काउंसलर भी काम कर सकते हैं। आप एक नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता, किसी भी चीज की नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती। आपने सीख लिया, अपने बच्चों के साथ साथ आप आपके घर में बच्चे हैं, भाई के हैं, बहन के हैं, उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। आगे आप दादा दादी रिलेशनशिप बच्चे कभी खत्म नहीं होने वाले, जनरेशन्स पे जनरेशन्स आप हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंटेंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नंबर्स इन प्लैनेट्स रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच नंबर, जो हमने आज 2-3 पॉइंट्स देखे, उसको हम बिल्कुल डीप में सिखाने वाले हैं। कंपाउंड नंबर्स एंड ट्रेड। कंपाउंड मतलब कि जैसे मैंने कहा था कि 1 बॉर्न जो होगा वो 19, 10 एंड 28 होगा, तो हर एक डेट ऑफ बर्थ में क्या डिफरेंस होगा, दैट यू विल बी लर्निंग। वैदिक ग्रिड फॉर्मेशन, न्यूमरोलॉजी टर्म्स आप सीखेंगे कि जैसे प्रीति जी ने कहा कि काफी लोग हैं जो रिलेट नहीं कर पा रहे कि मेरा बच्चा 1 बॉर्न है या 3 बॉर्न है, बट वो ऐसा नहीं है। तो क्यों है? हो सकता है कि किसी नंबर की कॉम्बिनेशन की वजह से वो प्लैनेट की एनर्जी वीक हो रही है आपके डेट ऑफ बर्थ में, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में, तो वो भी हम सीखेंगे। मेल फीमेल नंबर्स जो हमें अदिति जी, गेट रेडी, अभी इसके बाद में आपका नंबर एब्सोल्युटली आएगा, तो आप जी, बोलिए बिल्कुल प्लीज। जी, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। फाइन, तो ये आप देख लीजिए हमारा कंटेंट रहेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरीज है कंटेंट या कोर्स को रिलेटेड, 3 days अ वीक होगा हमारा क्लासेस एंड मैक्सिमम 1 hour के लिए होगा। 1 से 1.5 घंटा चलता है सेशन। प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे आपको, थियरी के साथ साथ यू विल बी डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। अब सर आई थिंक, हाँ जी, जिनको भी कोई भी क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम डीओबी, जो अदिति से कंसल्ट करना चाहते हैं, दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड, विल अनम्यूट देम एंड आप प्लीज पूछ सकते हैं। पेमेंट का डिटेल आप स्लाइड हाँ जी, कर दें। ये हमारा पेमेंट डिटेल्स है नीचे। यूपीआई आईडी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट प्लीज ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। उसके बाद आपको जो बाकी जो हमने बोनस पॉइंट्स दिए हैं, यू हैव टू पे फॉर दैट। चारू जी, कोई इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है इसमें? हाँ सर, अगर कोई एट अ टाइम नहीं पे करना चाहता है या नहीं कर सकता है, तो यू कैन जस्ट बुक योर सीट, 1000 रुपीज आप पे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं एंड स्लोली यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट ड्यूरिंग द कोर्स। कोर्स कब से शुरू हो रहा है? सर एंड ऑफ फेब या एंड फेब में देख रहे हैं सर। ओके, ठीक। अदिति जी, प्लीज टेक ओवर। हाँ जी। So, good evening, everybody. I'm thankful to Amit sir, ma'am, चारू मैम, एंड ऑफ कोर्स प्रीति जी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एनलाइटन किया हम सभी को। आई एम श्योर सभी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होंगे, एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, बिकॉज जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, I am sure this is going to help each one of us in raising a better child,
along with making the child a better citizen of the country. इस सोसाइटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे बच्चे को एक अच्छा सिटीजन के रूप में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें, जिससे हमारे देश का भी उतना ही फायदा हो। देखिए, हर चीज लाइफ में इट गोज अराउंड एंड कम्स बैक। आई स्ट्रांगली बिलीव इन द मैजिक ऑफ कर्मा, और मैं मानती हूँ इस बात से कि नंबर्स कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे खुद पर्सनली बहुत हेल्प मिली है अमित भाई साहब से इस फील्ड में, एंड दैट इज व्हाई आई वुड वांट टू प्रमोट इट आल्सो एट माय एंड। Besides this, as a psychologist, as a counselor, I am here to help you. आप किसी भी किसी भी प्रकार का सवाल मुझसे कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, सिचुएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्सेप्ट करना कि पेरेंट आप हैं। yes, you will have to keep the control of certain things in your life, और ये वीणा की वो तारें हैं जिनको अगर सही तरीके से बजाई जाए तो बहुत मधुर संगीत बनेगा। किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। डिजिटल वहां पे देखिए, आपके वहां पे ऑप्शंस होंगे एंड हम आपको अनम्यूट कर देंगे, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते या हैं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एंड आई एम हियर टू हेल्प एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू फील यू विश टू आस्क। सर नंदिनी जी को अनम्यूट कीजिए। अमित सर। I think I'm unmuted. Yes. So hello, ma'am. I'm Nandini, and मेरे दो boys है, एक 7 और एक 8 years का. So Alright. मेरा basic ये रहता है कि they are not like they are very stubborn and Okay. सुनते नहीं है. सुनने से ज्यादा अपना मनवाने पे विश्वास रखते हैं कि आप मेरा ये सुनो तो हम आपका ये करेंगे. It's like more of a give than take away. So हमेशा Yes. उनका सुनने के बाद भी अंत में ये होता है they take me for granted and it's like कि चलो आप तो मेरा बोला हुआ कर दिया, अब हम क्यों करें, मतलब दे फूल मी. हाँ, एज अ मदर यू आर फीलिंग चीटेड कि मैंने इतनी मेहनत करी और रिटर्न की जब मैं जिस तरीके से इस शिप को स्टीयर करना चाहती हूँ, वहां पे बच्चा दूसरी विपरीत दिशा में चलने लग जाते हैं। मोर देन बीइंग चीटेड इट्स लाइक कि अपना बच्चा को खुद समझने में, एंड देन इट्स सो इजी फॉर देम टू कि मम्मी तो मान ही जाएगी, एंड somehow I just give in to their wishes all the time. And Yes, that as means a mother, the parents and as a child, see, as a child उसको आपका weak point पता चल चुका है, yes, जबकि as a parent you should be knowing their weak that's right. point. Correct? Correct. The other way Correct? around should happen. It has to be the other way around. Now, the first thing first, सबसे important चीज, जैसे ही आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं, सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक अ डीप ब्रेथ. लिसन टू देम, जस्ट टेल देम, जो भी उन्होंने बोला है एक बारी रिपीट करें. हाफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड वंस दे हैव टू रिपीट इट कि अरे अब तो मम्मी ध्यान से सुन रही है, यानी मम्मी कैन पिक अ पॉइंट, इसमें कोई ऐसा पॉइंट मैं ऐसा ना बोल दूं जो मेरे अगेंस्ट हो जाए. तो पहला आपका 50% प्रॉब्लम वहां सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिकॉज दे विल नाउ थिंक एंड स्पीक. देन टेल देम ओके, नो प्रॉब्लम, चाहिए बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज फॉर यू ओनली, आपके लिए करते हैं. ठीक है, एक काम करते हैं, we cannot make it a deal every time. It cannot be a give and take relationship. बहुत सी बार बच्चे give and take के उसमें ना पेरेंट्स को कंफ्यूज, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र में मैं ज्यादा फर्क नहीं देख रही हूँ, तो दे थिंक दैट मम्मी को तो हम चला लेंगे, यू नो, इट्स इजी टू बिफूल मम्मा. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये करनी है, डोंट लूज योर हार्ट ऑन स्मॉल थिंग्स. Listen to them with complete patience. Number 1. Number 2, ask them to repeat. एक बारी वो रिपीट करेंगे तो उनको खुद को भी सोचना पड़ेगा कि अरे मैंने बोला क्या था, क्योंकि वो तो एक स्पर ऑफ द मोमेंट में उस वक्त बोल जा रहे हैं. अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब वो कहते हैं, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बता दें तो मैं उसी एग्जाम्पल में आपको हेल्प कर दूंगी सिचुएशन में. हम पढ़ाई बाद में कर लेगा. That's the best. नहीं नहीं नहीं. सो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है बेटा, अगर पढ़ाई आप
आपने अपना शेड्यूल बना लिया, ठीक है, तुम्हें पढ़ाई बाद में करनी है, नो प्रॉब्लम, it's okay, let padhai fall in later. The first and the most important thing you have to do is make a schedule. Once आपने एक शेड्यूल सेट कर दिया, उससे डिविएट होते ही आपने बच्चे को बोलना है, नहीं बेटा ये वाला टाइम आपका पढ़ाई का था, सॉरी यू मिस्ड आउट ऑन दैट टाइम, आई एम सो सॉरी, नाउ एवरीथिंग, जितना टाइम, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट आपने डिले करके कोई एक्टिविटी शुरू करी है, पढ़ाई की एक्टिविटी, आपने 8:30 पे बच्चे का टाइम सेट किया था पढ़ने का, 8:30 की जगह बच्चे ने बोला मैं 8:40 तक तो कैसे भी टाइम पास कर लूंगा, और फिर आपने घर में थोड़ी चीखम चिल्ली हुई और 8:45 पे बच्चा फाइनली पढ़ने बैठ गया। जस्ट टेल द चाइल्ड, बेटा 15 मिनट्स यू हैव पास्ड, दीज 15 मिनट्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर प्ले टाइम। जैसे ही आपने उनके प्ले टाइम को टच किया, नाउ दे विल, और ये कैसे हो गया, तो बेटा कोई बात नहीं, यू विल गेट टू प्ले, तुम्हारा 9 o'clock प्ले टाइम है, यू विल गेट टू प्ले एट 9 o'clock, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट 9 to 9:30 में से 9:15 तक ही टाइम है, क्योंकि वो 15 मिनट जो तुमने पहले इन्वेस्ट किए वो नाउ इट हैज टू बी डन नाउ, क्योंकि आपने टाइम सेंट्रिक कर दिया, इंस्टेंटली उस टाइम के ऊपर रोक लगा दी। पहला शॉकर तो बच्चे को वहीं लग जाएगा कि मम्मी ने कैसे टाइम कर लिया, मम्मी तो टाइम ही नहीं करती। अच्छा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड कि एक बारी एक को देखना फिर दूसरे को देखना, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट एट योर एंड। आस्क योर हस्बैंड फॉर हेल्प, and when you are controlling the child, don't let anybody else intervene. न दादा, न दादी, न चाचा, न चाची, न बुआ, न मासी। टेक बोथ ऑफ देम, अपने रूम में लेकर जाइए, आराम से बैठा के उनको बहुत प्यार से समझाइए, देखो बेटा दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, जितना करना था, जितना होना था हो गया, व्हाट डू यू वांट, यू वांट मी टू बिहेव लाइक यू आर बिहेविंग, यू वांट मी टू, एक दिन के लिए लेट्स इंटरचेंज रोल्स, ठीक है, जस्ट बिहेव फॉर वन पर्टिकुलर से अबाउट 5 मिनट्स के लिए बोलो हम रोल इंटरचेंज करते हैं, 2 मिनट के लिए या 5 मिनट्स के लिए मैं आपका दीदी बच्चा बन जी जाती हूँ और आप मेरी मदर कट बन जाए। शॉर्ट, एक या हाँ 2 जी, स्टेप बताइए, बाकी जब जी कोर्स जी ज्वाइन करेंगे तो बाकी लोग बताएंगे। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं। सो दीज आर वेरी, दिस इज अ वेरी स्मॉल इशू नंदी जी, यू कैन इजीली हैंडल इट। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। Yeah, thank you so much. I will obviously keep this in mind. थैंक यू नंदी जी। और किसी और कोई सवाल? वेबिनार के पहले बहुत सवाल थे, शायद सब सवाल चालू थी, सब खत्म हो गए क्या सबके? I think जी आप explanation, पूछिए, शायद बताएंगे वो। हाँ हाँ, maybe that explanation was so good, सबको समझ आ गया and they could resonate to it, so that's why no questions are coming up. आई बिलीव Thank रुचि you. जी हैड अ प्रॉब्लम, उनका छोटा बच्चा है 5 इयर्स का, सो शी वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। Yeah, as I mentioned, she's little emotional and like little bit not much opened up. That सो एज फार एज इंट्रोवर्ट, आपने मेंशन किया था कि बच्चा इंट्रोवर्ट है एंड यू वुड वांट हर टू सोशली इन्वॉल्व, सो मैम इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम दीजिएगा बच्चे को, थोड़ा ग्रो करने दीजिएगा। हाँ, उसे अपनी उसकी ओपनिंग्स के लिए आप उसे थोड़ा एवेन्यूज ज्यादा प्रोवाइड करिएगा, आई एम श्योर दैट विल हेल्प। Thank you. And Ruchi ji, I would just tell you, when you join, if you joining the course or anything, because I've seen the date of birth. So emotional, you will understand why she's emotional once you will decode her date of birth. प्रीति अभी बता इमोशनल रही से थी। मतलब मैं चारू जी, एक जो जैसे कुछ लोग अभी ये करने वाले हैं, अभी फेब आ रहा है, तो वो अपने बच्चे को जो बर्थ देंगे, जो ऐसा कहते हैं मैजिकल नंबर है 25/2/2025, वो बोलेंगे याद रहेगा, बच्चे का बहुत अलग है। तो बहुत सारे लोग जो है वो सीजेरियन कराएंगे 25 तारीख को, 25/2/2025, कि हाँ वो सीक्वेंस बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन लोग को नहीं मालूम, वो पेरेंट को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स बच्चे को जब आना है तभी आएगा, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
हम चाहते कुछ है और हफ्ते भर पहले कुछ पेन हो जाएगा और हो जाएगा डिलीवर। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको आना है तो वो मतलब ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे 12/12/2012 वो मतलब लोगों ने वैसा किया। तो अभी 25 तारीख को भी वो होने वाला है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी होती है। ओनली 2 ही नंबर के वाइब्रेशन रहेंगे, 2 और 5। बाकी जो चीज चाहिए जो जो अभी चारू जी ने बताया कि 1 नंबर की प्रॉपर्टी है, 3 की प्रॉपर्टी है, वो मिसिंग होगी। अगर पेरेंट्स को चाहिए कि नहीं वो बहुत पढ़ाई करे, शायद वो नहीं कर पाएगा, है ना चारू जी? हाँ जी सर। तो हाँ वो चीज होने वाला है। इसलिए ये अगर कोर्स करके आप अगर देश का भला कर सकते हो, जैसा अभी अदिति जी ने बोला कि देश का भला करना हो। हम लोग मोदी बन गए हैं क्या? कांग्रेस पार्टी की बीजेपी पार्टी? No हम party. लोग बच्चों की No पार्टी है, हम party. लोग बच्चों की पार्टी है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी अमित जी कि हम लोग देश की तरफ हैं, जिस जो पार्टी हमारे देश का भला चाहे हम उसी दिशा में हम हैं। उसके अच्छा, exactly. गुड गुड, ठीक है। देशभक्ति आप लोग के इसमें आई जाती हो, आप जो बताते हो ना, अच्छा है, जी गुड, जी। ठीक है। एनी क्वेश्चन? भारती जी, श्रद्धा जी, गीता जी, जतिन जी आए हुए हैं, मेल एनर्जी दिख रही है, कुछ बताइए अपने बारे में। और मित्तल जी, एनीथिंग, कुछ बताना चाहते हो? कैमरा ऑन करने से आपका नंबर 1 स्ट्रांग होता है। तो जिनको भी लगता है कि 1 वीक है तो आपको अपना कैमरा मस्ट ऑन करना चाहिए। कोर्स एंड के रुचि, रिगार्डिंग कुछ अगर पूछना है आप लोग को हाँ तो जी, पूछ सकते हो, आप लोग कोई डाउट आ रहा है तो। आप लोग ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे भी कोर्स का डिटेल्स आपको पोस्ट किया जाएगा, या हमारे बाकी कोर्सेज वगैरह हैं उनके भी डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो लिंक सर ने भेजा हुआ है आई थिंक चैट में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक भेजा, जो नहीं किए वो कर सकते हैं। एंड सर वो जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो आप बता दीजिए। सर आप ये म्यूट हो गए सर। किन्होंने बताया था 23 का है? रुचि जी बताई थी क्या? रुचि, हाँ जी रुचि जी। हाँ, मेरा और मेरी हाँ, डॉटर का देखिए, बर्थडे सेम है। हाँ तो वो जो जिनका सेम रहता है, तो ऐसा ये हम लोग थ्रू न्यूमरोलॉजी बता सकते हैं कि डॉटर आपकी जो है पास्ट बर्थ से आपके साथ में आई है। शी वॉज प्रेजेंट देयर आपके पिछले बर्थ। अगर बीएन सेम रहता है पेरेंट्स के साथ में, अगर उनके फादर से मैच करता है तो वो फादर के साइड से थी लास्ट बर्थ में। और अगर आपके जैसा आपका 23 है और बच्ची का 23 है, तो दोनों का 5 and 5 है। हाँ, तो वो मतलब आप लोग दोनों जो है लास्ट बर्थ में कनेक्टेड थे। आपकी बेटी थी कि आप बेटी थे या फ्रेंड से नहीं मालूम, लेकिन कनेक्शन, बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग वाज सो स्ट्रांग कि ये बर्थ में वो आपके साथ में आई। या अगर वो परेशान कर रही है तो पिछले जन्म में आपने परेशान किया, इसलिए वो परेशान नहीं करने नहीं, के लिए परेशान तो वो बिल्कुल नहीं करते ना। आई। मेरी प्रेगनेंसी में भी नहीं किया है ना, अभी भी नहीं करते। जो सच्ची में टच वो उसका हाँ मुझे बिल्कुल हाँ टेंशन नहीं है कभी भी। नेवर। हाँ, तो ये मैजिक है। ये जो मैजिक है, हम लोग जो न्यूमरो मैजिक है, ये मैजिक क्रिएट करने के लिए है। तो आप लोग अगर ये साइंस सीखते हो, आप लोग को बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। और हम लोग जैसे अभी चारू जी ने बोला है कि प्रीति जी, मैं और हम लोग देने में विश्वास रखते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ कुछ और कोर्सेज भी है, उसकी जानकारी आप कभी अगर आप जुड़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी जो है, अगर इसके लिए कुछ और डाउट है क्या आपको? भारती जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चे हैं। अच्छा, कितने साल का है? 7। 7 का है वो। तो आप परेशान हो रहे हो कि वो परेशान कर रहा है? ठीक ठाक है, सिर्फ एंगर इशू है थोड़ा सा, चलेगा। एंगर अब एंगर हाँ, इशू है। तो वो तो फ्री में हम लोग अभी चारू जी ने बोला कि हम लोग वो कोर्स में तो फ्री में ही हम लोग ठीक कर देंगे। अदिति जी, एंगर इशू के लिए क्या है, कुछ है आपके पास दवाई?
कि एंगर इशू के लिए बहुत बढ़िया दवाई है, कोर्स ज्वाइन करिएगा, सारी डिटेल्स, और इतना ज्यादा आप बेनिफिटेड होंगी इस कोर्स से, ट्रस्ट मी। आपको खुद एहसास होगा कि आप खुद अपने एज अ मदर कंट्रोल भी कर पा रही हैं और बहुत सी चीजें पॉजिटिव की तरफ भी ले जा पा रही हैं। सर ये क्वेश्चन अगर हमारे जनरेशन की मम्मियों से पूछा होता तो इतना मस्त सोल्यूशन मिलता कि बच्चे को दोबारा आता ही नहीं आएंगे रिशु, 2 थप्पड़ लगते और बच्चा लाइन पे। एब्सोल्युटली चारू जी, हमारे टाइम पे तो खैर एंगर इश्यूज, एंगर हाँ, सिर्फ मम्मी हमें और नखरे पापा को होता दिखाने था। का टाइम मिला ही नहीं सर। इश्यूज तो बच्चे के रूप में थे, एंगर सिर्फ मम्मी पापा का था। नहीं, आप लोग सब लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे तो लग नहीं रहा आप लोग को बचपन में कुछ डांट पड़ी होगी, एंगर इश्यू होगा, ऐसा लग नहीं अमित रहा है। भाई साहब, अगर ये नहीं पड़ा होता ना तो आज हम जहाँ हैं वहां हम होते भी नहीं। Exactly. We have come here with यस, यस। हाँ, चलिए अगर आप सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा तो हम वाइंड अप करते हैं। कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग कोर्सेज या कुछ आपको डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है वो भी हमें बताइएगा, वहाँ ग्रुप में इंफॉर्मेशन रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सब लोगों ने तो कनेक्ट कर सकते हैं हमसे एनी टाइम। फोन नंबर्स भी हैं हमारे सर, ग्रुप में भी पोस्टेड है, आई थिंक हम ग्रुप में भी डाल देंगे, तो इनकेस कुछ और ओके। क्वेरीज हैं और आप नहीं कर सकते, कोई और आपके नियर एंड डियर वंस हैं जो पेरेंट बनने जा रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड की तरफ, तो भी डू लेट अस नो, तो वो भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर हमें सकते मालूम है ये नया कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड में शायद पहली बार ये प्रेजेंटेशन है और आप लोग शामिल हुए, उसके लिए अगेन थैंक्स। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोग आए यहाँ पे। लेकिन ये अकेला कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप लोग अपने लाइफ में और अपने बच्चे के लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर तरह की मैजिक इसमें हो जाएगी। जो उन्होंने बताया, जो कोर्सेज के बारे में बताया, तो हर तरह की, इवन हेल्थ इश्यूज कुछ है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और बाकी तो है उनके लिए जो वो लव मैरिज करेगा कि अरेंज करेगा, सब हम उसमें मालूम कर सकते हैं क्या होगा, जो एक डाउट रहता है एज अ पेरेंट, है ना चारू जी? हाँ जी सर, बहुत क्लियरली आप डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, भारती जी हंस रही है। सर मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ में है लव मैरिज, वो मैं जब पढ़ाती हूँ या वो कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ वो सुनता है, मम्मा 2-6 तो मेरे में भी है ना। अच्छा। मैंने बोला तो वो 2-6 से रूल करता है तो उसको बड़ा तो एक्साइटमेंट लव होता है। अफेयर है कि अफेयर्स है? सर अभी तो कुछ नहीं है। ठीक, ठीक है। ठीक अदिति है, जी, थैंक यू, आपने आज मतलब टाइम निकाला। थैंक यू सो मच भाई साहब, ये थैंक यू सो मच। thank you, Aditi ji. थैंक ओके, यू, ओके, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू थैंक यू। चारू जी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम डी। ओके। चलिए वाइंड अप करते हैं सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है।